हिमाचल में लव जिहाद पर खूब बवाल हुआ। धारा 163 लगानी पड़ी। पुलिस पर लग रहा है आरोपी लड़के को बचाने का आरोप। भारी पत्थरबाजी में एक एएसआई समेत 8 से ज्यादा लोग घायल हुए और एक पुलिस वाले की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पांवटा साहिब के माजरा में जो हुआ है वो सिर्फ एक नाबालिग के गायब होने की घटना नहीं है। ये उस लापरवाही, उस तुष्टीकरण और उस राजनीतिक चुप्पी की कहानी है जिसे हिमाचल की जनता अब बर्दाश्त नहीं करने वाली। 5 जून को एक नाबालिग लड़की लापता होती है। शिकायत होती है माजरा थाने में, लेकिन अगले 8 दिन तक पुलिस सिर्फ तलाश कर रही है कि रट लगाती है, और वो भी तब जब लड़की के घर वाले खुले तौर पर बताते हैं कि उनकी बेटी को मोहसिन अली नाम का युवक बहला फुसला कर ले गया है। लोग कह रहे हैं कि मामला एक विशेष समुदाय से जुड़ा है। शायद इसी कारण से प्रशासन की सक्रियता अचानक धीमी पड़ गई। वहीं जब हफ्ता बीतने के बाद भी लड़की नहीं मिलती तो लोगों का गुस्सा उबलना शुरू हो जाता है। माजरा, दो सड़का और किरतपुर जैसे इलाके में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जानबूझकर ढीला रवैया अपना रही है। कई बार प्रशासन को चेतावनी दी जाती है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। फिर कल यानी 13 जून को प्रदर्शन होता है और प्रशासन अचानक जागता है, वो भी तब जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो चुका होता है। स्थिति को काबू करने के बजाय डीसी सिरमौर रातों रात धारा 163 लागू कर देते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत एक आपात प्रावधान है। यानी अब 5 से अधिक लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते। हथियार या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना मना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता हथियार लेकर उतरी थी या न्याय की उम्मीद लेकर? इस बीच प्रदर्शनकारियों का एक जत्था मोहसिन के घर पहुंचा और यहीं से मामला भड़कता है। बताया जा रहा है कि मौके पर पथराव हुआ और नतीजा एक एएसआई समेत 8 लोग घायल, 3 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हैं। मगर इस सब के बाद शुरू होता है सरकार और सिस्टम का वो खेल जिसमें आरोपियों के नाम गायब कर दिए जाते हैं और जिम्मेदारी तय करने की जगह पुलिस जांच कर रही है का ढोल पीटती है। बहरहाल इस पूरे बवाल के बाद बताया जा रहा है कि लड़की आखिरकार मिल गई है, वो भी अंबाला से। यानी कि मामला सिर्फ पांवटा साहिब तक सीमित नहीं था, उसे राज्य से बाहर ले जाया गया था और फिर भी पुलिस 8 से 9 दिनों तक सिर्फ कोशिश कर रही थी। अब सवाल ये नहीं कि लड़की मिल गई, सवाल ये कि अगर हिंदू संगठनों ने आंदोलन ना किया होता, अगर लोगों ने चक्का जाम ना किया होता, अगर मोहसिन के घर के बाहर प्रदर्शन ना होते, तो क्या ये लड़की आज सुरक्षित मिलती? सवाल ये भी कि पुलिस उस गुट की पहचान क्यों नहीं कर पा रही जिसने पथराव किया? क्या ये जानबूझकर की गई ढील है? क्या प्रशासन विशेष समुदाय को बचाने के लिए दबाव में है, या फिर कांग्रेस सरकार की वो नीति सामने आ रही है जिस पर पहले भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं? इस पूरे बवाल के बीच हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौके पर पहुंचते हैं और उनके साथ विधायक सुखराम चौधरी भी। लेकिन यहां भी प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में आता है। एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा से खुलेआम नोकझोंक होती है। बिंदल सवाल उठाते हैं कि जब महिलाएं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी तब प्रशासन ने डंडा क्यों उठाया? जवाब में एसडीएम पलटवार करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी डंडे थे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन प्रदर्शनकारियों और पत्थरबाजों को एक ही तराजू में तोल रहा है? लड़की की उम्र का विवाद है, लेकिन उसके दस्तावेज यही बताते हैं कि वो नाबालिग है। ऐसे में मोहसिन का कृत्य सीधे सीधे अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध बनता है। मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए कि हिमाचल में आमतौर पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं कम होती है, लेकिन जब होती है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है। ऐसा ही मनोहर हत्याकांड के टाइम पर हुआ था और ऐसा ही कुछ संजौली मस्जिद विवाद के समय। इसी तरह से अब पांवटा साहिब के माजरा में आज भी धारा 163 लागू है। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। डीएसपी से लेकर एसडीएम तक मौके पर डटे हुए हैं। मगर अब स्थानीय जनता सवाल पूछ रही है कि अगर प्रशासन पहले दिन हरकत में आ जाता तो क्या आज ये हालात होते? क्या एक लड़की के अपहरण की घटनाओं को सिर्फ इस वजह से धीरे धीरे हैंडल किया गया क्योंकि आरोप एक विशेष समुदाय से जुड़े लड़के पर थे? क्या हिमाचल में हिंदू हित अब भी प्राथमिकता है, या सिर्फ सत्ता की कुर्सी और सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने के लिए अब एजेंडा बन गया है? इन सवालों का जवाब आप भी एक बार जरूर सोचिएगा। बाकी आपको भी अगर इस विषय पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए। बाकी अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।